सो हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम टीवी ब्लॉग्स में। कितनी अजीब बात है, ब्लॉग्स चैनल बोल के मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग दिखाए जा रहा हूँ। एक्चुअली इस बार मैं अपने पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बात थोड़ी सी ये हो गई कि ये जो मेरा नया वाला फ़ोन है जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने दिखाया था, आप लोगों से शेयर भी किया था, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो कुछ खास बहुत ज़्यादा अच्छी आ नहीं रही थी और इस वजह से मैंने तो आप लोग ये गेस तो कर ही चुके हो कि इसमें फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। क्या है अभी दिखाता हूँ। खोल जा भाई, कोई है? अरे कोई है इसमें। 1299 रुपये का ये बिल है। अब 1299 रुपये का बिल है तो आपने गेस कर ही लिया होगा 1299 के रेंज में क्या आता है। 1299 के रेंज में ये हेडफ़ोन आता है। हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने अनबॉक्सिंग किया था एक हेडफ़ोन का, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बैटरी लाइफ होने के बाद भी उसमें जो मेन प्रॉब्लम ये था कि उसमें आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने मंगवाया ये रेडमी का। अब चूंकि मेरा ये फ़ोन रेडमी का है तो रेडमी के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ तो है कि इसमें 12 घंटे की बैटरी लाइफ देगी और ये जो मेरे पास पहले से है इसमें 20 घंटे की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर क्वालिटी अच्छी है और ये सब कुछ कंफर्टेबल सा रहता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले वाला जो ईयरफोन मैंने अनबॉक्सिंग किया था जिसके बारे में अभी आपने देखा, उसमें बैटरी लाइफ जो थी 40 आवर्स की थी, लेकिन वो 7 दिन के पहले ही मुझे वापस भी करना पड़ा क्योंकि माइक में प्रॉब्लम था। तो उम्मीद करता हूँ इसमें ऐसा कुछ ना हो। अच्छा खासा पैसा लगाया, 6 मंथ की वारंटी भी मिली हुई है। चलो ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है यार। कहीं से तो खुल जाओ यार, कैसे बांध के रखते हैं। ओह सेट, इतना ज़्यादा स्ट्रांग मेरा पेन टूट गया यार। बक कुछ जल्दी से खोलते हैं और खोल के देखते हैं भाई कैसा है, क्या है असली माल मसाला इसमें। टाना, ओह वाह, ये छोटे छोटे 2 एक्स्ट्रा ईयरबड्स जो इसके साथ में आते हैं और ये नेक बैंड काफ़ी प्यारा सा लग रहा है यार। देखो ओपन करके देखते हैं कैसा है। ओके, तो ये है हमारा नेक बैंड। रेडमी इस पे लिखा हुआ है। इसकी क्वालिटी देखें तो स्ट्रॉन्ग सा तो लग रहा है। अरे यार ये क्या है यार, यही चीज़ तो अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें माइक्रो यूएसबी का पोर्ट लगा हुआ है। अब इसको चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी का चार्जर अलग से लेके साथ में घूमना पड़ेगा। रेडमी के फ़ोन में यूजुअली टाइप सी लगा रहता है, इसमें भी टाइप सी देना चाहिए था अगर रेडमी का था तो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि एडजस्टमेंट थी तो लाइफ का दूसरा रूल है। इतना लंबा कौन पड़ता है यार। चार्जर भी दे देते साथ में। बताओ, इतना सब कुछ दिया और चार्जर दिया नहीं इसका। अब इसका चार्जर क्या अलग से ख़रीदना पड़ेगा? कॉमन सेंस नहीं होता यार। इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदो, साथ में एक छोटा सा वायर नहीं दे सकते? चलो देखते हैं इसको कनेक्ट करके कहाँ से कनेक्ट होता है। कनेक्टेड एंड 70% चार्ज। ओके, मैं सुन के देखता हूँ भाई गाने कैसे बजते हैं इसमें। रेडमी के फ़ोन में रेडमी का ईयरफोन कनेक्ट, मुझे मेरा ही आवाज़ कम सुनाई दे रहा है। ओके, आवाज़ तो बहुत अच्छा खासा आ रहा है मुझे। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे सामने मुझे लग रहा है कि मेरे मुँह हिल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरा आवाज़। मुझे बस पता है कि मैं ये बोल रहा हूँ। वाह, ऑब्वियस सी बात है, इसे करें। अब मैं इसे माइक पे लगा के देखता हूँ इसमें कैसा रिकॉर्ड होता है। ये क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी। हाँ, तो इस वाले ईयरफोन में क्या ये ऐसा स्पेशलिटी दिया हुआ है कि अगर मैं इसको चिपकाता हूँ तो चिपकाने के बाद ये बंद नहीं होता है। ओके, मुझे लगा था इसमें होगा ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, नहीं बंद होता तो कोई बात नहीं। अब इसको कैसे बंद करेंगे? बंद करने के लिए फिर यही बटन है, इसको 1 सेकंड तक इसके पावर बटन को होल्ड करके रखो तो ये आराम से ऑन हो जाता है। 3 सेकंड तक पावर बटन को होल्ड करके रखो तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो ऑल ओवर इसका जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस प्राइस रेंज में अगर ऐसा ना कुछ दे रहा है तो ठीक है, अच्छा सा ही है। तो अभी आपने एक हेडफ़ोन की अनबॉक्सिंग देखी और आज 2 दिन बाद मैं उसका रिव्यू लेकर आया हूँ। अब वैसे तो ये रिव्यू जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसे रिटर्न करने के चक्कर में था, इसलिए मुझे 2 दिन का टाइम लग गया रिव्यू लाने में। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैं इसे रिटर्न करना चाहता था क्योंकि इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि ये जब भी मैं इसे ऑन करता था तो ये मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए इसे बार बार मुझे पेयर करना पड़ता था मैनुअली। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हो रहा था
और इस बात से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी हेडफोन यूज़ किया है ब्लूटूथ वाला, उन सब में ऐसा होता था कि ऑन करते ही ये प्रीवियस डिवाइस जिससे पहले ये कनेक्टेड था उससे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाया करता था, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा था। अब ऐसे सिचुएशन में मैं बाइक से कहीं जा रहा हूँ और किसी का फ़ोन आने के बाद मैं इसे मैनुअली फ़ोन से कनेक्ट करूँगा तो उतना देर में मैं फ़ोन से ही डायरेक्टली बात कर लूँगा, इसलिए मैं इसे रिटर्न करना चाहता था। तो जब मैं इसे रिटर्न करने की कोशिश कर रहा था तो बार बार कोशिश करने के बाद भी, बार बार ट्राई करने के बाद भी मेरा जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो जा रहा था बिना कोई रीज़न बताए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर चैट वाले सर्विस में मैंने कॉल बैक के लिए अप्लाई किया और मुझे कस्टमर केयर से, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से एक कॉल आया। कॉल आने के बाद उसने मेरी प्रॉब्लम को सुना और सुनने के बाद उसने भी रिटर्न करने की कोशिश किया और उसने मुझे बोला कि किसी अननोन रीज़न की वजह से अभी आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, आप कुछ देर बाद उसे ट्राई करना। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तो 7 दिन का टाइम है, आराम से रिटर्न कर लूँगा। उसके बाद मैंने आज के दिन यानी कि 2 मई को फिर से ट्राई किया रिटर्न करने का, लेकिन इस बार भी रिटर्न नहीं हुआ। तो मैंने सोचा फिर से कॉल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। कॉल के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ से मुझे एक कॉल आया, कहाँ से? फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से। और इस बार पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि रिटर्न पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है यानी कि ख़राब है तो उस ब्रांड के, जिस ब्रांड का भी आपका प्रोडक्ट है उस ब्रांड के केयर वाले अगर उसे डिफेक्टिव कंसीडर करते हैं तो ही आपका रिटर्न प्रोसेस आगे हो पाएगा। अब ये सुन के तो मेरी अट्टा माजी सटक लिया। अबे सालो, तुम ही लोगों ने तो 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी लिख रखा है। अब जब लिख रखा है तो रिटर्न करने में तुम्हारी कंट्रोल उदय। अब जब वहाँ से रिटर्न नहीं हो पाया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास इसके 6 मंथ की वारंटी है, ज़रूरत पड़ने पे इसे यूज़ करूँगा। क्योंकि मेन फोकस मेरा रिटर्न करना तो है नहीं, मेरा मेन फोकस है कि एटलीस्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है वो सही से काम करना चाहिए, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद बस मैंने MI केयर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद वहाँ से जो मुझे रिस्पॉन्स मिला ना यार, उसके बाद तो मेरे दिमाग का भरोसा ही हो गया। MI केयर वाले ने मुझसे कहा कि हर डिवाइस डिफरेंट होता है और ये वाला जो डिवाइस है ये ऐसा ही है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ओ भाई, मतलब अभी पिछले ही महीने मैंने रेडमी का फ़ोन लिया था और इसके कैमरे में प्रॉब्लम था और वो ये बोल के रिटर्न नहीं लिया क्योंकि उसने बोला कि कैमरा ही ऐसा है। मतलब ये तो वही बात हो गया कि यार मैंने एक पैंट ऑर्डर किया और वो फटा हुआ था, मैंने जब क्लेम किया कि भाई फटा हुआ है रिटर्न करो तो वो कहता है ये फटा हुआ नहीं है, ये फैशन है, जबकि मैंने तो फटा हुआ ऑर्डर ही नहीं किया था। उस डिफेक्टिव कैमरे की वजह से मुझे आज भी बैक कैमरे से रिकॉर्ड करना पड़ता है और आज मुझे ये ईयरफोन मिल रहा है। अब इसमें कोई ख़राबी नहीं है तो ये ठीक क्या करेगा, लेकिन एटलीस्ट रिटर्न तो ले लेना चाहिए था, क्योंकि और भी ईयरफोन्स हैं जो रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं इसने रिटर्न नहीं लिया। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उस इंसिडेंस के बाद जब मैं आज एक टी-शर्ट ऑर्डर कर रहा था तो उसका रिटर्न पॉलिसी भी मैंने ध्यान से पढ़ा और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि कोई भी रीज़न अगर मैं क्लेम करता हूँ तो वो रिटर्न एक्सेप्ट करेगा। और तब मुझे एहसास हुआ कि इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने से पहले भी मुझे एटलीस्ट चेक कर लेना चाहिए था सारे रिटर्न पॉलिसी को। अब क्या करूँ यार, गलती मेरी ही है, मुझे ही पहले से ही सब कुछ ध्यान देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो मैं अभी भी बोलूँगा, रेडमी वालों तुम सब चूहिए हो। हाँ, मैंने चूहिया ही कहा। तुम जब मोबाइल बनाते हो तो उसमें चार्जिंग पिन देते हो टाइप सी, और जब हेडफोन बनाया है तो उसमें चार्जिंग पिन दिया है माइक्रो USB। मतलब अब तुम्हारे ही कस्टमर को जो रेडमी का हेडफोन और रेडमी का मोबाइल खरीदेंगे उनको 2 केबल कैरी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, केबल कैरी करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एटलीस्ट केबल 2 तो सही साथ में। अब इतना एक्सपेंसिव हेडफोन खरीदने के बाद केबल खरीदने में कौन सी दुकान पे जाऊँ? सारी की सारी कंपनियां एक ही टाइप के केबल वाले सिस्टम पे काम कर रही हैं ताकि कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिल सके, और तुम अपने ही कस्टमर की सुविधाओं का ख्याल नहीं रख रहे हो। चलो छोड़ो यार, क्या बोलना तुम लोगों को भी, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रखा है। बस आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ रेडमी बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो एक्सपॉइल हुआ उसके लिए मैं बस यही कर सकता था, इसलिए ये किया। अब बस जाते जाते आप लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ना तो उसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स जान लो तभी ख़रीदना, नहीं तो फिर ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।